क्या सोचकर लोग यीशु के पीछे चलना छोड़ देते हैं या यीशु के पीछे चलने से कतराते हैं? ऐसे कौन से दो प्रमुख कारण हैं जिनके कारण कई लोग, कई नामधारी लोग प्रभु के पीछे चलना छोड़ देते हैं? आज का जो सरमन है, आज का जो मैसेज है, अगर मैं उसको थीम के रूप में आपको बताऊं तो उसका थीम यह है, यीशु के पीछे चलने से डर किसका? यीशु के पीछे चलने से डर किसका? आपने कई सारे लोगों को देखा होगा जो यीशु मसीह के साथ चलना चालू करते हैं, वे चर्च आने लगते हैं, वे बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, प्रार्थना करना भी शुरू करते हैं, अपने घर में प्रभु यीशु का फोटो और पिक्चर रखते हैं, क्रूस का पिक्चर रखते हैं। यीशु मसीह ने जो बड़े काम उनके लाइफ में किए हैं उनके बारे में दूसरों को शेयर करते हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है कि परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी हो सकता है कि प्रार्थना के द्वारा उन्हें कोई अच्छी नौकरी मिली हो सकता है कि वे दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे और वे चंगाई को पाए, हो सकता है कि वे लंबे समय से किसी जमीन का केस लड़ रहे थे और प्रार्थना के द्वारा उनकी जमीन उन्हें वापस मिल गई, हो सकता है कि उन्हें बाइबल की शिक्षा बहुत अच्छी लगती है, हो सकता है कि उन्हें मसीह लोगों के बीच में जो जात पात की भावना नहीं पाई जाती वो बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वे चर्च आना चालू करते हैं, यीशु को मानने लगते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों ने मदद पाई हो, कई सारे कारण हो सकते हैं, पर आपने नोटिस भी किया होगा कि कई सारे लोग इसके बावजूद भी आधे रास्ते में चलकर वे पीछे हट जाते हैं। या तो वे धीरे धीरे हटते हैं या तो अचानक यीशु के पीछे चलना छोड़ देते हैं। हमारे कई सारे मित्र, हमारे कई सारे दोस्त यीशु के साथ वंस अपॉन अ टाइम एक बार चलने की इच्छा जताई थी, पर कुछ समय के बाद वे वापस पीछे मुड़कर चले गए। क्या सोचकर लोग पीछे चले जाते हैं? जब कोई व्यक्ति नया नया या अभी अभी यीशु को मानने लगता है तो संभावना है कि उसे समाज का डर और मृत्यु का डर यीशु के पीछे चलने से रोक सकता है। न सिर्फ नया व्यक्ति, पर लंबे समय से यीशु को मानने वाला व्यक्ति भी समाज का डर और मृत्यु का भय देखकर पीछे हट सकता है, और कई सारे लोग हट गए हैं। ये दो बहुत बड़े बड़े कारण हैं। अगर वो यीशु के पीछे चलने से पीछे हट जाता है तो वो दिखावटी मसीह है। अगर वो यीशु के पीछे चलने से पीछे नहीं हटता तो वही तो सच्चा मसीह है और वही सच्चा चेला है। सच्चा विश्वासी कहता है, समाज का डर, मरने का डर मुझे यीशु के पीछे चलने से नहीं रोक सकता। सच्चा मसीह कहता है, समाज का डर, मरने का डर मुझे यीशु के पीछे चलने से नहीं रोक सकता। यदि आप नया नया प्रभु को ग्रहण किए हुए हैं या लंबे समय से आप यीशु को मान रहे हैं, सच्चा मसीही बने। बी ट्रू फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, बी ट्रू डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट, बी ट्रू क्रिश्चियन। सच्चा मसीही बने, दिखावटी नहीं। सच्चा चेला बने, दिखावटी चेला नहीं। आपको मालूम है, चेला चलता है, डरता नहीं। चेला चलता है, डरता नहीं। यीशु का चेला चलता है, यीशु के पीछे पीछे वो किसी से नहीं डरता। चेला चलता है, डरता नहीं। आज जब और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, आज एक बड़ा सत्य मेरे और आपके सामने खुलकर आएगा। दो ऐसे बड़े बड़े कारण जिसके कारण बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे जान पहचान,
हमारे बीच में कई सारे लोग चर्च आना भी चालू किए थे, पर दो ऐसे बड़े बड़े कारण ने उनको पीछे संसार की ओर धकेल दिया। दो ऐसे बड़े बड़े कारण जिसके कारण लोग यीशु के पीछे चलना छोड़ देते हैं, यीशु के पीछे चलने से पीछे हट जाते हैं, यीशु के पीछे चलने से पीछे हट जाते हैं। एक सच्चा मसीही यीशु के पीछे पीछे चलता रहता है। लगातार 3 संडे हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय को समझने का प्रयास किया। पहला जो संदेश था, यीशु ने कहा मुझ में बने रहो। उसके बाद आपने देखा मेरे प्रेम में बने रहो। उसके बाद आपने देखा मेरे चुने हुए लोग, संसार में से चुने हुए लोग। आज हम 16वां अध्याय 1 पद से लेकर 4 पद तक देखेंगे। एक सच्चा मसीही यीशु के पीछे पीछे चलता रहता है। पद 1 में लिखा है, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। ये सारी बातें यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे थे। मैंने आपसे कहा इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, ये गुरुवार की रात की घटना है, जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ आखिरी भोज कर रहे थे। उस समय यीशु मसीह इन शिक्षाओं को अपने चेलों को दे रहे थे, क्योंकि यीशु को मालूम था कि दूसरे दिन यानी शुक्रवार के दिन लोग यीशु को पकड़ेंगे और क्रूस काट पे ले जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह अपने दिल की बातों को, अपने मन की बातों को अपने चेलों से शेयर कर रहे हैं, और यीशु मसीह उन्हें बताना चाह रहे हैं कि आपको एक सच्चा चेला बनना है, क्योंकि कल के बाद मैं तुम लोगों के साथ इस प्रकार घूमूंगा फिरूंगा नहीं। इससे आप इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, आपको एक सच्चा चेला बनना है। इसलिए वो यहां लिखता है कि मैं ये बातें तुमसे इसलिए कहता हूं कि तुम ठोकर न खाओ। दूसरे शब्दों में, आप यीशु के पीछे पीछे चलना न छोड़ो। इंग्लिश में लिखा, ऑल दिस आई हैव टोल्ड यू सो दैट यू विल नॉट गो अस्ट्रे। आप अपना रास्ता न भूल जाओ। एक सच्चा मसीही यीशु के पीछे पीछे चलता रहता है। उसे इस बात का डर नहीं कि उसे समाज से अलग किया जाएगा या समाज से निकाल दिया जाएगा। देखिए, यीशु मसीह ने ऑलरेडी अपने चेलों को बताया पद 2 में, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे। अगर आप यीशु के साथ सही रीति से चलते रहेंगे एक सच्चा मसीही बनकर, तो यीशु अपने चेलों से कहते हैं कि आराधनालयों में से निकाल देंगे। ये आराधनालय क्या है? जो यहूदी लोग थे, जिस जगह पे वे एकत्रित होते थे और परमेश्वर की आराधना करते थे, उस जगह को वे आराधनालय कहते थे। आपको इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि यहूदियों का धार्मिक स्थल था आराधनालय, जहां पे यहूदी लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना करते थे। कलीसिया अलग है, यह यहूदियों का धार्मिक स्थल था। और उस समय कलीसिया नहीं थी और यहूदी लोग थे, और सुसमाचार इस संसार में यीशु लेकर आया था। इसलिए उस समय के लोग आराधनालय में बैठकर आराधना किया करते थे। यीशु अपने चेलों को बताते हैं, जब तुम मेरे साथ साथ चलते रहोगे तो आराधनालय में से तुम्हें निकाल दिया जाएगा। और उस जमाने में अगर किसी व्यक्ति को आराधनालय से निकाल दिया गया तो बहुत शर्म की बात थी, बहुत दुख की बात थी, क्योंकि जब उन्हें आराधनालय से निकाल दिया जाएगा तो उसका लोगों से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, उसे धार्मिक स्वतंत्रता नहीं होगी, वो सोशली लोगों से मिल नहीं पाएगा सामाजिक तौर से, और उसके कमाई पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि कोई लोग उसके साथ काम करना पसंद नहीं करेगा। ये बड़ा चैलेंजिंग था। आज इस देश में मैं और आप रहते हैं, उसी प्रकार की चुनौती हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चे दिल से यीशु के पीछे चलता रहता है।
पर एक सच्चा मसीह इस बात को जानता है और उसे इस बात का डर नहीं कि उसे समाज से अलग या निकाल दिया जाएगा। सच्चा मसीह यह जानता है कि लोग उसे समाज से अलग कर सकते हैं, पर परमेश्वर से नहीं, परमेश्वर की प्रजा से नहीं, परमेश्वर की कलीसिया से नहीं। कई बार कई लोगों के जीवन में इस प्रकार की समस्या आती है, जब वे उस समाज से प्रभु को ग्रहण करते हैं तो कई सारे समाज के लोग उनका विरोध करते हैं और प्लान बनाते हैं कि इसे समाज से बाहर निकाल देते हैं। सच्चा मसीह यह जानता है कि लोग उसे समाज से अलग कर सकते हैं, पर परमेश्वर से नहीं, परमेश्वर की प्रजा से नहीं, परमेश्वर की कलीसिया से नहीं है। और वो दुखी नहीं है, वो बहुत आनंदित है, क्योंकि उसे मालूम है कि परमेश्वर ने उसे उस समाज में से चुन लिया है कि वह परमेश्वर की प्रजा कहलाए। परमेश्वर ने उसे उस जगह से चुन लिया है और अपने लिए अलग कर रखा है। कलीसिया परमेश्वर के लिए अलग किए गए लोगों का एक झुंड है, सेट अपार्ट पीपल। और वो इस बात को जानता है और वो दुखी नहीं होता, पर बहुत आनंदित होता है। बाइबल के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को, किसी परिवार को समाज से अलग कर दिया गया तो उसके लिए दुख का विषय नहीं है, ये उसके लिए आनंद का विषय है, क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर के समाज का हो जाता है और पूरी आजादी के साथ परमेश्वर की आराधना करने लगता है। अब कोई बंधन नहीं, कोई देखने वाला नहीं, और उसे अलग रहकर जीना ही बहुत अच्छा लगने लगेगा। समाज के लोग चाहते हैं कि आप वो करें जो वे करते हैं, समाज के लोग चाहते हैं कि आप उसको माने जो वे मानते हैं, समाज के लोग चाहते हैं कि आप वैसा करें जैसा वे चाहते हैं, पर आप तो अलग हैं। आपके अनुसार सुसमाचार यीशु मसीह में है, और आप जो विश्वास करते हैं उस हिसाब से अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। आप जो विश्वास करते हैं उस हिसाब से मूर्ति पूजा की कोई जगह नहीं है। आप जो विश्वास करते हैं उसके हिसाब से आप सृष्टिकर्ता की आराधना करते हैं, कृति की नहीं, मूर्ति की भी नहीं। आप सृष्टिकर्ता की आराधना करते हैं, कृति की नहीं, मूर्ति की भी नहीं। इसलिए उसे इस बात का डर नहीं, उसे इस बात का डर नहीं। एक सच्चा मसीह को इस बात का डर नहीं कि उसे समाज से अलग किया जाएगा, क्योंकि वह जानता है कि लोग उसे समाज से अलग कर सकते हैं, पर परमेश्वर से नहीं, परमेश्वर की प्रजा से नहीं, परमेश्वर की कलीसिया से नहीं है। एक सच्चा मसीह को लोग समाज से अलग कर सकते हैं, समाज में रहने से मना कर सकते हैं, रिश्तेदारी खत्म कर सकते हैं, रोटी का आदान प्रदान बंद कर सकते हैं, पर परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि शुरू से ही कई सारे लोगों ने यीशु मसीह के लिए जब स्टैंड लिया तो लोगों को इस प्रकार की बातों को झेलना पड़ा। कुछ लोगों को शायद समाज से न निकाल सके, कुछ लोगों को गांव से निकलना शायद न पड़े, मोहल्ले से निकलना शायद न पड़े, क्योंकि हर व्यक्ति को निकलने की जरूरत नहीं है और वे कह रहे होंगे मैं बहुत सेफ हूं, मैं बहुत सिक्योर हूं, पर ऐसे लोगों को विरोध झेलना पड़ जाता है। प्रचार करने हेतु उन्हें रोका जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास किया जा रहा है हमारे देश में, इससे जानना बहुत जरूरी है। एक सच्चा मसीह यीशु के पीछे पीछे चलता रहता है। उसे इस बात का डर नहीं कि उसे समाज से अलग किया जाएगा, क्योंकि वह जानता है कि लोग उसे समाज से अलग कर सकते हैं, पर परमेश्वर से नहीं। दूसरी एक बड़ी बात अगर आप यहां पे देखेंगे, पद के दूसरे हिस्से में लिखा है, एक सच्चा मसीह यीशु के पीछे चलता रहता है। उसे इस बात का डर नहीं कि उसे मार डाला जाएगा या उसके शरीर को घात किया जाएगा। देखिए यहां लिखता है, वरन यह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने न तो पिता को जाना न मुझे जानते हैं।
यहां पर लिखता है कि कई सारे लोग होंगे। प्रभु ने अपने चेलों को वार्न किया था, चेतावनी दिया था कि तुम्हारे बीच में कई सारे लोग होंगे जो तुम्हारी हत्या भी कर सकते हैं, जो तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारे शरीर को घात करेंगे। और आप जानते हैं कुछ समय के बाद जब आप प्रेरितों की पुस्तक को पढ़ते हैं, आप देखेंगे स्तिफनुस को पत्थरवाह किया गया, उसे मार डाला गया। कई सारे प्रभु के लोग इतिहास में, कई सारे प्रभु के लोग कलीसिया बनते समय यीशु मसीह के लिए मारे गए। बहुत दुख उठाया। एक सच्चा मसीह इस बात को पहले से जानता है और उसे इस बात का डर नहीं कि उसे मार डाला जाएगा। और यीशु मसीह ये सारी बातें अपने चेलों को बता रहे हैं। यहां लिखता है, लोग मार डालकर क्या कहेंगे, मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। एक मसीह व्यक्ति को मारकर दूसरा व्यक्ति यह सोचता है कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। आई एम ऑफरिंग सर्विस टू गॉड। कैन यू बिलीव दैट? क्या आप सोच सकते हैं? जब पौलुस का जीवन बदल गया, उसके पहले वो प्रभु के लोगों को सताता था और वो कहता है कि मैं इसलिए करता था कि मैं उस काम को करने के लिए डेडिकेटेड था। उसे लगता था कि ये जो नए लोग हैं, जो यीशु को मानने वाले लोग हैं, अगर मैं इन्हें सताऊंगा, अगर मैं इन्हें जेल में ले जाऊंगा तो मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। आई एम सर्विंग गॉड। आज दुनिया में कई सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं। कई देशों में कई लोगों के साथ, प्रभु के लोगों के साथ सताव हो रहे, तो लोगों को लग रहा मैं अपने भगवान को खुश कर रहा हूं, मैं अपने देश के लिए खड़ा हूं, मैं अपने देश की मातृभूमि को बचा रहा हूं, मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। कई सारे लोग इस प्रकार का सोचते हैं। लेकिन जब आप यहां पे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक सच्चा मसीह यीशु के पीछे चलता रहता है। उसे इस बात का डर नहीं कि उसे मार डाला जाएगा या उसके शरीर को घात किया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक सच्चा मसीह जानता है कि लोग उसके शरीर को घात कर सकते हैं पर उसके आत्मा को नहीं। लोग उसके शरीर को घात कर सकते हैं, लोग उसके शरीर की हत्या कर सकते हैं पर उसके आत्मा का नहीं। आप देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 28वां पद में देखिए, यहां पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है। यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि आपको इन लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है। पद 28 में लिखता है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। कई सारे लोग प्रभु के लिए अपने लाइफ को बलिदान कर दिया। क्यों? उन्हें इस बात की जानकारी थी कि उनके आत्मा को कोई मार नहीं सकता। हम जानते हैं कि जब हम जीवित रहते हैं तब हमारा आत्मा और हमारा शरीर दोनों मिलकर काम करते रहता है। जब हम लोग मर जाते हैं तो शरीर से आत्मा अलग हो जाता है। इंसान का शरीर वो मिट्टी में मिल जाता है पर उसका आत्मा अगर वो विश्वासी है तो परमेश्वर के पास चला जाता है। और जब यीशु मसीह अपने विश्वासियों को लेने के लिए स्वर्ग से नीचे आएगा तब उसका जो आत्मा है और उसका जो शरीर जो मिट्टी में मिल गया है दोनों फिर से जुड़ जाएंगे और वो जिंदा इंसान बन जाएगा। ग्लोरीफाइड बॉडी बाइबल बताती है, महिमा में शरीर होगा। और उसके बाद भी आप जैसे आप एक दूसरे को देखते हैं और पहचानते हैं, उस समय भी आप एक दूसरे को देखकर पहचानेंगे जब यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे उतर आएगा। अगर आप प्रभु में जीवित है तो आप जीवित रहते हुए बीच बादल में उठा लिए जाएंगे। और यीशु के आने के पहले अगर आपकी मृत्यु हो गई है तो आप फिर से आपका आत्मा और आपका देह दोनों मिल जाएगा और आप शरीर में फिर से आ जाएंगे और आप ऊपर उठा लिए जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि पीछे मत हटना, ठोकर मत खाना। और पहले से यीशु मसीह चेतावनी के तौर पर उन्हें इन बातों को समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया परमेश्वर को नहीं जानता। यहां लिखता है कि लोग न पिता को जानते हैं न मुझे जानते हैं।
परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही है कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कर दिया था। यीशु मसीह पहले से इस बात को बता रहे हैं कि जब आप मेरे पीछे पीछे चलने लगेंगे तो दो बड़े बड़े इश्यू को आपको सामना करना पड़ेगा। एक, समाज से निकाले जाने का डर। दूसरा, आपको सामना करना पड़ेगा अपने डेथ से जुड़े इश्यू को। हर कोई व्यक्ति प्रभु के लिए मरता नहीं है और हर कोई व्यक्ति को लोग मारते नहीं हैं। हम में से हर कोई आज जीवित है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है। पर दुनिया में कई सारे देश ऐसे हैं, कई जगहों पे प्रभु के लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया जा रहा है। इतना उन देशों में सताव है, पर वे लोग यीशु के लिए जीते हैं। क्यों जीते हैं? उन्हें मालूम है कि मनुष्य शरीर को घात कर सकता है। वो तो शरीर आज है कल भी मिट्टी में मिलने ही वाला है, उसको घात कर सकता है, पर आत्मा को नहीं। आत्मा तो परमेश्वर के पास रहता है। पर डरो उससे जो शरीर को और आत्मा को दोनों को घात करता है, वो परमेश्वर है। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जब मेरे और आपके जीवन में इस प्रकार की समस्या आए तब भी हम यीशु के पीछे चलना न छोड़ें। डर किसका? यीशु के पीछे चलने में। आर यू अफ्रेड ऑफ कम्युनिटी और आर यू अफ्रेड ऑफ डेथ? अफ्रेड टू फॉलो क्राइस्ट? आज मेरा आपके लिए बड़ा प्रश्न है। यीशु के पीछे चलने में डर किसका? समाज का डर, मरने का डर मुझे यीशु के पीछे चलने से नहीं रोक सकता। एक सच्चा मसीह यीशु के पीछे चलता है। यदि आप नया नया प्रभु को ग्रहण किए हैं या लंबे समय से यीशु को मान रहे हैं, सच्चा मसीह बनिए। सच्चा मसीह कहता है समाज का डर और मरने का डर मुझे यीशु के पीछे चलने से नहीं रोक सकता। यीशु के पीछे चलने में, यीशु के पीछे चलने में डर किसका? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। आज इस कलीसिया में जितनों ने भी प्रभु आपको ग्रहण किया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। वे प्रभु आपके पीछे चलते रहे। हमारी कलीसिया आपके पीछे चलने वाली कलीसिया बने, आपके लिए काम करने वाली कलीसिया बने। आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं और वे इन कारणों के कारण वापस पीछे मुड़कर संसार की ओर चले गए हैं, प्रभु आप उनसे बातचीत करें कि वे वापस आए और यीशु आपके पीछे चलने लगे, आपके पीछे चलने लगे। सुंदर वचन के लिए, सामर्थ्यपूर्ण वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।